Hello students, today's our topic is animal husbandry. देखिए बेटा, जैसे आप लोग जानते हैं कि पॉपुलेशन जो है ये डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। इसके लिए जो फिर क्या है, फिर फूड की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो हमारे पास जो लैंड है वो तो लिमिटेड है। तो इसके लिए अब जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, वो एनिमल्स की भी रेयरिंग करते हैं। किस अपने क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ डिफरेंट एनिमल्स की रेयरिंग भी करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी एनिमल हस्बेंड्री। यानी कि एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, दैट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। यानी कि ये एक एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी एनिमल्स की रेयरिंग करते हैं, अलग अलग एनिमल्स को पालते हैं, उनके खाने का ध्यान रखते हैं, उनकी रहने की जगह का ध्यान रखते हैं, उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं और उनकी ब्रीडिंग का, यानी कि वो यंग वंस को किस तरह से प्रोड्यूस करें, इस चीज़ का भी हम ध्यान रखते हैं। किसके लिए, अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड द एनिमल हस्बेंड्री। अब देखिए बेटा कि किस तरह से हम लोग इसके ध्यान इन एनिमल्स का ध्यान रख सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं, कौन कौन से प्रैक्टिसेस ज़रूरी हैं इसके लिए। तो इसके लिए ज़रूरी है आपकी प्रॉपर फीडिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि हमारे जो एनिमल्स हैं जिनकी हमने रियरिंग की है उनको हम प्रॉपरली फीड दें, उनका प्रॉपर शेल्टर होना चाहिए, उनको अलग अलग तरह की जो डिजीज़ हैं उनसे हमें बचाना है और उनकी ब्रीडिंग का ध्यान रखना है, जैसे हमने पहले भी कहा आपसे। तो कौन कौन से एनिमल्स की हम रेयरिंग करते हैं, इसमें सबसे पहले हमारे पास है वो है कैटल प्रोडक्शन या कैटल फार्मिंग भी जिसे हम कहते हैं। अब कैटल प्रोडक्शन में हमारे पास डिफरेंट काव हो गई, अलग अलग ब्रीड्स की काव हो गई। ये जो डिफरेंट ब्रीड्स हैं आप 9th क्लास में इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा बफेलोज़ की रेयरिंग हम करते हैं। अब किस चीज़ के लिए हम काव और जो बफेलोज़ हैं किस चीज़ के लिए इनकी रेयरिंग करते हैं, क्यों इनको पालते हैं, इनसे मिलने वाले मिल्क के लिए। और जो मिल्क हमें मिलता है, जो एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं उन्हें हम कहते हैं दे आर कॉल्ड द मिल्क एनिमल्स। और इस मिल्क में क्या होता है, दैट इज़ द सोर्स ऑफ प्रोटीन। एक प्रोटीन आपके को मिलेगा, दैट इज़ द केसिन, केसिन प्रोटीन इसे हम कहते हैं। और आपका डिफरेंट जो विटामिन्स हैं ये भी हमें मिल्क से मिलते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। यहाँ हम मिल्क को क्या कहते हैं, एक कंप्लीट फूड भी हम कहते हैं मिल्क को। तो इसके लिए मिल्क के प्रोडक्शन के लिए या मिल्क के लिए हम किसकी रेयरिंग करते हैं, काव एंड बफेलो की, और इसको हम कहते हैं कैटल प्रोडक्शन। अब किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमने पहले भी कहा कि इनके प्रॉपर फीड का, उनका जो फूड है उसका ध्यान रखना चाहिए। तो इनका क्या क्या फूड होना चाहिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं फूड के लिए। इनके लिए क्या होना चाहिए, ग्रीन ग्रासेस जो हो गई, बरसीम वगैरह हो गया, इनके फूड का जो है प्रॉपर जो है फूड इन्हें इससे मिलता है या न्यूट्रिएंट्स इन्हें मिलते हैं। इसके अलावा हे हो गया आपका ग्राम का हो गया, और आपका जो है अदर डिफरेंट जो पल्सेस होती हैं उनका हे हो गया, उनका भूसा वगैरह हो गया, चूरी उनकी हो गई। और आपके बिनोला सीड्स जो होते हैं, कॉटन सीड्स, ये भी हम अपने इन एनिमल्स को देते हैं जिससे मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसके अलावा किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा हमें, इनके होम का, इनके शेल्टर का। अब शेल्टर कैसा होना चाहिए इनका, जहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन हो, क्रॉस वेंटिलेशन यानी कि हवादार जो है हवा आ जा सके, इस तरह का उनके पास रूम होना चाहिए। साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, एनिमल्स के बीच में डिस्टेंस प्रॉपर होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए कि जिससे वो आराम से कंफर्टेबली वहाँ पे रह सकें। उनको प्रॉपर वाटर हमें देना चाहिए जिससे जो हमारे एनिमल्स हैं वो ठीक से रह सके। इसके अलावा इनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो कैटल्स हैं उन्हें फुट और माउथ डिसीज़ बहुत हो जाती हैं, या हम कहते हैं कि बैक्टीरियल, वायरल और इनके क्या होती हैं, फंगल डिसीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसका भी हमें इनका ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हमारे पास जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा। अगला देखिए बेटा, हम कौन से एनिमल्स की रेयरिंग करते हैं, डिफरेंट बर्ड्स की रेयरिंग करते हैं। आपका जैसे हैन हो
गया, आपका गूस हो गया, टर्की हो गया, इन एनिमल्स की हम रियरिंग करते हैं किस चीज़ के लिए? फॉर फ्लैश एंड देयर एग्स। आप जानते हैं कि जो फ्लैश है या एग है ये क्या है? बहुत दैट इज़ द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है और बहुत सस्ता भी होता है, बहुत सस्ता सोर्स भी है आपका। जो एग्स हैं वो ईजिली हमें प्रोटीन यहाँ से मिल जाता है। अब जो ये हमारे पास क्या है, बर्ड्स हैं, इनका ध्यान भी हमें रखना पड़ेगा, इनको भी प्रॉपर हमें जो है फूड का ध्यान रखना पड़ेगा, सीड ग्रेन्स इन्हें हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे और जो है इनका शेल्टर का ध्यान रखना पड़ेगा प्रॉपर। आप देख सकते हैं किस तरह से इनको शेल्टर में रखा गया है जहाँ पे इनके लिए सफिशिएंट स्पेस भी है, एक साथ बहुत सारी बर्ड्स को रखा जा सकता है और ये हमें क्या देती हैं, फिर बहुत ज़्यादा आपके एग्स का प्रोडक्शन करती हैं। इसके अलावा देखिए बेटा, हम कौन से एनिमल्स की रियरिंग करते हैं? फिश का, फिश रियरिंग ऑफ फिश, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड द फिशी कल्चर। कहाँ पे इनकी रियरिंग की जाती है? पॉन्ड में, रिवर्स में। ये आगे पढ़ेंगे आप लोग कि रिवर्स में किस तरह से इनकी रियरिंग की जाती है, किस तरह से पाला जाता है। केज कल्चर वगैरह नेक्स्ट क्लास में है आपका। तो अभी ये जान लीजिए कि फ़िश की जो रियरिंग है इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड द फिशी कल्चर। अब क्यों रियरिंग की जाएगी फ़िश की? क्योंकि आपने देखा होगा कि कोस्टल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा फ़िश पे डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि ये क्या है, दैट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। यहाँ से भी फ़िश से भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा इससे क्या मिलता है बेटा हमें? फ़िश से विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं? फिश ऑयल से मिलते हैं, फ़िश से हमें मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्या है, ये भी एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन का सोर्स होता है। इसके अलावा देखिए बेटा, हम जो हैं और कौन से एनिमल्स की रियरिंग अपने घरों में कर सकते हैं? हम लोग करते हैं बी कीपिंग। बी कीपिंग यानी हनी बेस जो होती हैं उनकी रियरिंग करते हैं, उनको पालते हैं। ये नेचुरली भी आपकी फॉरेस्ट में या बहुत सारे ट्रीज में ये अपना जो है बिहाइव बना के रहती हैं और घरों में भी लोग इनकी रियरिंग करते हैं। इनकी जो रियरिंग करना है, इनको पालना जो है, इसे हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड दी एपीकल्चर। एपीकल्चर इसका जो टेक्निकल जो नेम है, एपीकल्चर इसे कहते हैं। आप देख सकते हैं बिहाइव, अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह से बीज ने अपना जो है हाइव बनाया है। और आर्टिफिशियली यानी कि जो लोग एपीकल्चर करते हैं उनके लिए इस तरह से फ्रेम बनाए जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, बाहर से भी देख रहे हैं और एक सेपरेट फ्रेम भी देख रहे हैं। इसके अंदर जो है इनकी रियरिंग की जाती है। और जो इस इंसेक्ट से यानी कि हनी बीज से मिलने जो हमें प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं, जो हनी जो हमें मिलता है, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये एक स्वीट लिक्विड होता है जिसे हम क्या कहते हैं? हनी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। जैसे हमें क्या मिलता है यहाँ से? पॉलिश हमें मिलता है और आपका वैक्स हमें मिलता है जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में काम में लाया जाता है। हनी जो है ये आपका एज ए स्वीटनर भी इसे हम यूज़ करते हैं, बहुत सारी मिठाइयों में इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है और हमारे लिए मेडिकली भी ये बहुत यूज़फुल होता है, कफ वगैरह में काम में आता है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं? एपीकल्चर भी करते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हम डिफरेंट एनिमल्स की रियरिंग करके अपने आप को बेनिफिट दे सकते हैं और हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। अब ये आपका असाइनमेंट है, इसको वीडियो से ही बनाया गया है, वीडियो को देख के ही बनाया गया है। इस असाइनमेंट को सॉल्व करिए आप लोग और थैंक यू।